नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी ही बेटी की हत्यारिन बन जाएगी, अपने ही बेटी की हत्या के वारदात को अंजाम देगी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि घटना छत्तीसगढ़ के बालोद में घटित हो चुकी है और इस घटना में मां ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उसने आत्महत्या कर अपनी इहलीला, अपना जीवन समाप्त कर लिया है। आज इस खबर में पूरी दर्दनाक कहानी को लेकर विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देने आया हूं। तो चलिए खबर का विस्तार में आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान जीते जी मर जाता है। बालोद जिले के शिकारी पारा वार्ड, यहाँ से जो खबर आई, इस खबर को सुनने के बाद निश्चित तौर पर पूरा छत्तीसगढ़ झकझोर गया है और छत्तीसगढ़ को झकझोर देने वाली ये खबर भी है। एक माँ जिसने पहले अपनी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, इसके बाद साड़ी के सहारे अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल अब भी उठता है कि आखिर क्यों? तो इस सवाल के संबंध में आज विस्तार के साथ बातचीत करेंगे और पूरा खबर का आपको विस्तार बताऊंगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी। रात का वक्त था, तकरीबन 1 बजे का समय था, जब पूरा शहर गहरी नींद के आगोश में समा गया था, गहरी नींद में डूब गया था। तब बालोद जिले के शिकारी पारा में जो घटना घटा, उस घटना की खबर जिसने सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिकारी पारा वार्ड में रहने वाली निकिता पटौदी, जिसकी उम्र 37 साल है, अपने घर में 2 छोटे बच्चों के साथ सोई थी। बेटा रविंद्र की उम्र करीब 13 साल और बेटी वैभवी उम्र करीब 10 साल। तीनों अपने कमरे में सोए हुए थे। लेकिन उस रात माँ के मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, ऐसा तूफान चल रहा था। उस तूफान ने सोच लिया था, आज तो पूरे परिवार को तबाह करके ही मैं लौटूंगा। निकिता पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। पति की मौत के बाद उसका जीवन जैसे बिखर सा गया हो। रात के सन्नाटे में उसने अचानक अपने बेटे रविंद्र का गला दबाने की कोशिश की। बेटा ने कहा, माया क्या कर रही हो, छोड़ दो माँ मुझे। किसी तरह बेटा रविंद्र अपने आप को छुड़ाता है और भागकर अपने मौसी के कमरे में छिप जाता है। लेकिन उसी वक्त बहन वैभवी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई थी। बेटे के भाग जाने के बाद निकिता के मन में जैसे शैतान सवार हो गया हो। उसने साड़ी से 10 साल की बेटी वैभवी का गला घोंट दिया। मासूम बच्ची ने शायद एक पल भी नहीं सोचा होगा कि जो हाथ रोज उसे दुलारते थे, आज वही हाथ उसकी जान ले लेगा। लेकिन वैसे ही हुआ और वैभवी की जान चली गई। फिर उसी साड़ी के आधे हिस्से से निकिता ने खुद को पंखे में लटका लिया। कमरे में जैसे सन्नाटा फैल गया हो और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। सुबह करीब 6 बजे घर के पीछे से पड़ोसी पुताई कर रहा था। उसे लगा आज घर का दरवाज़ा खुला क्यों नहीं है।
जैसे ही उसने वेंटिलेशन से झांका, अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखनी शुरू हो गई। उसके माथे पर पसीना ही पसीना हो गया। एक तरफ माँ फंदे पर लटकी थी, दूसरी तरफ बेटी बिस्तर पर निर्जीव पड़ी थी। पड़ोसी ने तुरंत शोर मचाया, अरे जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है। परिजन पहुंचे और देखते ही देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि जो निकिता कल तक हंसती थी, वो आज इस कदर खुद को और अपने बेटी को खत्म कर लेगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। बालोद थाना प्रभारी एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पाया निकिता ने पहले बेटी का गला घोटा और फिर खुद फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन परिजन साफ कहते हैं वो लगातार अस्वस्थ थी। पति की मौत के बाद डिप्रेशन में थी, परेशान थी, मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। मर्ग कायम किया गया, शवों का पोस्टमार्टम हुआ और दोनों को उनके गृहग्राम साकरी लाटा बोर में अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। हर आंख नम थी कि जो निकिता कल तक उनसे हंसते मुस्कुराती, उसकी छोटी सी बेटी वैभवी हमेशा मुस्कुरा कर बात करती, आज दोनों कफन में लिपट कर घर पहुँचे हैं। किसी ने भी सोचा ना था कि कुछ ही समय में तस्वीर इतनी जल्दी बदल जाएगी। निकिता के पिता पवन सिंह सोरी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हम जानते थे वो परेशान है, कई बार अजीब हरकत करती थी, पर कभी सोचा ना था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। निकिता के पति रविशंकर पटौदी, जो दिल्ली राजहरा थाने में आरक्षक थे, 3 साल पहले सड़क हादसे में मारे गए थे। उसके बाद से निकिता अंदर ही अंदर टूट गई थी। वो अपने मायके आ गई थी और बच्चों के साथ रहने लगी थी, पर मन का दर्द उसे अंदर से लगातार खा रहा था और इसी तकलीफ के चलते वो अंदर अंदर बिलख रही थी, परेशान थी और डिप्रेशन में दिन ब दिन जा रही थी। वैभवी जो 10 साल की थी, वो दिवाली की तैयारी कर रही थी। घर में रंगोली के रंग रखे थे, दियों का पैकेट खुला था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां घर में रोशनी की तैयारी होनी थी, वहां मातम का अंधेरा छा गया। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतिका डिप्रेशन में थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि समाज के लिए सबक है। डिप्रेशन, अकेलापन और मानसिक तनाव किसी को भी उस अंधेरे में ले जा सकता है जहां इंसान खुद को खत्म कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो चुप मत रहिए, किसी से बात कीजिए, मदद लीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है, याद रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है। अकेलापन व्यक्ति को खाता चले जाता है। ऐसे में यदि आप परेशान या डिप्रेशन में हैं तो अपनों से बात कीजिए और उस समस्या का हल निकालने का प्रयास कीजिए। मैं हूं रवि तिवारी, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ ऐसी सच्ची और संवेदनशील कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सच्चाई सामने आनी जरूरी है। अगली ऐसी किसी सच्ची खबर को लेकर फिर करूंगा आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।